बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ैद के अंदर ब्लोई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में हम आपको वेलकम कहते हैं और आज स्पेशल जगह पे चिकार पे मौजूद हैं। झेलम वैली में ये आता है वादी चिकार, और चिकार की उस जगह मौजूद हैं जहाँ पे झील बनी हुई है। और झील भी कुदरती झील नहीं है, लेकिन ये ज़लज़ले के बाद जब 2005 में आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो वो किसी क़यामत से कम नहीं था। उसको हम क़यामत सग़रा भी कह सकते हैं। कहते हैं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पीछे सामने झील है, अब ये जो कुदरती झील नहीं है, ये झील बनी है 2005 में जब ज़लज़ला आया था। ये पूरा इलाका नीचे गिर गया था। इस झील के नीचे कम से कम 2 से 3 गांव इस टाइम दफन है मकानों के साथ। अब उनका कोई अता पता ही नहीं लगा कि किधर है वो गांव किधर गए। ये ज़लज़ला में ये हुआ था। अब यहाँ पे हल्का सा पीछे से पानी इकट्ठा आ रहा था, नाला जिसको हम कहते हैं, उसका पानी जमा होकर बहुत बड़ी झील बन चुकी है। अब इस झील को देख के हमें इबरत होनी चाहिए कि दुनिया में चाहे हर सांस लेने वाली जो चीज़ है, चाहे वो इंसान है, हैवान है, पौधे हैं, उनने बाकी नहीं रहना। एक ना एक दिन वापस अपनी असल जो मंजिल है, हमारी मंजिल है, उसी तरफ लौट के जाना है। तो इसको देख के हमें ये इबरत होनी चाहिए कि अपने अमाल की दुरुस्ती के लिए हमें इक़दामात करने चाहिए। जब तक हमारे अमाल नहीं होंगे तो हम जब मरने के बाद जब आखिरत में हाज़िर होंगे रब ताला की बारगाह में, तो वहाँ पे हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। अब ये है कि जब ज़लज़ला हुआ था, ज़लज़ले के हवाले से मैं आपको बताऊं, 2005 में रमज़ान का महीना था। अब रमज़ान में ये होता है कि सहरी खा के मोस्टली लोग नमाज वगैरह कलाम मजीद की तिलावत करके सो जाते हैं। इस तरह यहाँ के भी लोग सारे के सारे वही लोग इस गांव के बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर थे, जो किसी ड्यूटी वगैरह पे थे या मजदूरी करने की घर से बाहर थे। बाकी जो जितने भी अफराद थे हर घर के, वो घर ही में मौजूद थे। लेकिन जब ज़लज़ला आया, पूरा ये जो ऊपर से देख सकते हैं ये गिरा, नीचे गिर कर जो ही ये गिरा तो किसी मकान की नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है, जो करना चाहे वो कर सकता है। अब इंसान के बस में कोई चीज़ नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ अशरफुल मखलूक़ात के साथ साथ नेक अमाल का होना भी क्या है, ज़रूरी है। अब जब तक हमारे नेक अमाल नहीं होंगे उस टाइम तक हम ना ही दुनिया में कामयाब होंगे, ना ही आखिरत में कामयाब होंगे। अब ये है कि मेरी देखने वालों के लिए आज के स्पेशल इस व्लॉग में, वैसे तो मैं जो व्लॉग बनाता हूँ नेचुरल ब्यूटी, आगे इसमें भी नेचुरल ब्यूटी, अब ये है कि नेचुरल ब्यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के बनाता हूँ। लेकिन आज टोटली सारा व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है इसके बाद कि मैं कहीं और जगह पे जाऊँ, जाकर कोई और व्लॉग शूट करूँ। लेकिन यह है कि यही मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों को कि अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात आ जाएं, तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। कहते हैं दुनिया जो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा हम ज़िंदगी गुजार नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया में से हम गुजर रहे हैं। यूँ ये एक सर्कल चलता है, पीछे से बचपन है, उससे लड़कपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, इंसान फिर मर जाता है। कितनी खूबसूरत उस आदमी की ज़िंदगी होगी जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे। अगर हम कलमे का मफ़हूम देखें, कलमे के हमारे पास 2 हिस्से आते हैं। पहले हिस्से में ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला का यकीन हमारे दिलों में आ जाए कि अल्लाह ताला ही से तमाम
मसाइल हल होते हैं अल्लाह ताला ही तमाम काम करते हैं। और जो दूसरा इसका जो ऐसा हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मफहूम क्या है कि अल्लाह पर यकीन लाने के बाद जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे, वो अहकामात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उनके मुताबिक हम ज़िंदगी अपनी बसर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। और लास्ट में यही गुजारिश करूँगा इन मरहूमीन के लिए जो इस झील के नीचे दबे हुए हैं लोग, उनके लिए सारे जो देखने वाले हैं, नमाज के बाद इनके लिए स्पेशल इनके लिए आपने फातिहा ख़्वानी करनी है। मौला करीम इनके दर्जात को बुलंद करे और इनकी आने वाली मंजिलें जो हैं उनको आसान फरमाए, और जो हम जिंदा हैं हमें भी अल्लाह ताला अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और मरने के दौरान हमें कलमा नसीब अता हो, और हमारे कब्र के जितने भी हालात हैं उनको अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।